अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का मसला अब दिल्ली में सुलझेगा। एनडीए और महागठबंधन के तमाम रणनीतिकार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं और बैठकों का दौर लगातार चलता हुआ। दोनों ही खेमों के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में अंदर खाने बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है और वैसे ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ फाइनल हो जाएगा। एनडीए में जहां बैठक एक तरफ चलती हुई, वहीं महागठबंधन में खींचतान के बीच तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे बड़ी खबरों के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी रुचिका जोड़ रही है। रुचिका, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल विभाग, सियासी हलचल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाएगा और खुद नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। बिहार के कार्यकर्ताओं से सीधे वो संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत ये संवाद किया जाना है, जहां पीएम ने अभियान के लिए सुझाव भी मांगे हैं। चुने हुए कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे और 15 अक्टूबर की शाम के 6 बजे ये संवाद होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी गई। बिल्कुल रुचिका, और देखिए ये मानकर चला जा रहा है। देखिए जरा, ये वो पोस्ट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर किया गया। बिहार में भाजपा एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के बूते ही बूथ मजबूत होता है और ये संकल्प बीजेपी का है। बिहार में बीजेपी एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ देखिए जुटे हुए हैं और इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की जब हम बात करते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़े और अपने सुझाव आज ही साझा करें। चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों को लेकर संवाद किया जाएगा। उनसे बातचीत जो है वो 15 अक्टूबर को होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में देखिए 15 अक्टूबर की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी रुचिका का। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीके के ऊपर केस दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर के ऊपर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के ये केस दर्ज किया गया। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ये पूरा मामला है और इसी के ऊपर केस दर्ज किया गया। अंशला अधिकारी के आवेदन पर राघोपुर थाना में दर्ज हुआ है केस। कल सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ राघोपुर पहुंचे थे प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो तेजस्वी के अपोजिट खड़े होकर के चुनावी मैदान में रहे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां प्रशांत किशोर पर केस दर्ज किया गया। और सीधे विभाग के पास चलते हैं। बिल्कुल रुचिका, और इस वक्त बिहार में किसकी बाहर में एक और बड़ी खबर जिससे दर्शकों को जोड़ते चले। अमित शाह के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। अमित शाह के आवास पर ये बैठक अब से कुछ वक्त पहले ही खत्म हो चुकी है, जिसमें संजय झा, ललन सिंह के साथ ये बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये अहम बैठकों का दौर जो है वो चलता हुआ नजर आया। और सीटों के फॉर्मूले से पहले फाइनल क्या तस्वीर निकलेगी, इसके लिए, इस दृष्टिकोण से, इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी कोर ग्रुप की फाइनल बैठक इस वक्त इसे मानकर चला जा रहा है और कहा जा रहा है कि शाम बीजेपी मुख्यालय में जब सबसे बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे, उससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की ये फाइनल बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक इस वक्त चलती हुई और फॉर्मूले से पहले फाइनल राउंड की बातचीत जो इस वक्त चल रही है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा गया था, जरा वो भी सुनिए। कब तक क्लियर हो जाएगा सर? जल्द क्लियर होगा बिरबल जी। सीटों का ऐलान आज हो जाएगा सर? जल्दी क्लियर होगा, जल्दी क्लियर। उपेंद्र कुशवाहा सर, उपेंद्र कुशवाहा जितना मांझी से बात सब आज हो जाएगा। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सब कुछ आज तय हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी मुख्यालय में आज दूसरी बड़ी बैठक भी होने वाली है। और सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबर के लिए सहयोगी रुचिका का। बिल्कुल विभा, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ गई। सियासी पूरी हलचल बड़ी हुई है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में दूसरी बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग सकता है। किन किन उम्मीदवारों को इस बार चुनाव लड़ाना है, इस पर बातचीत होगी। तो ये बड़ी बैठक माना जा रहा है। दूसरी ये बड़ी बैठक होगी जहां उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाएगा और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महागठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, हमारी सहयोगी विभा आपको बताएंगी। बिल्कुल, और ये मानकर चला जा रहा है कि लालू और तेजस्वी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और इस मौजूदगी के पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है, जहां एक तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में कल मौजूद रहना है तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद को। उससे पहले ये भी जानकार कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये कि मुलाकात हो सकती है राहुल गांधी से। सीटों पर पेच के बीच उनकी मौजूदगी दिल्ली में है। तस्वीरें आपके सामने हैं एयरपोर्ट पर पहुंचने की। किसान के बीच इस वक्त इन बड़े चेहरों को आप, जिसमें सीटों की संख्या और चाहे उम्मीदवारों के चेहरे, ये सब कुछ तय होगा। राहुल गांधी से मुलाकात करते नजर आ सकते हैं तेजस्वी यादव। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा वो भी सुनिए। इसलिए हम आए और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। गठबंधन को लेकर के समीकरण कुछ तो तय होगा। मुलाकात को लेकर क्या लगता है? आप तय कर दीजिए। राहुल गांधी, मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख कर लेते हैं अपनी सहयोगी रुचिका का। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां आरजेडी से 2 विधायकों ने इस्तीफा दे किया है। देखिए, चुनाव से पहले 2 विधायकों ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने बिहार विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपा है। विभा देवी और प्रकाश वीर का विधायक पद से इस्तीफा सामने आया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आरजेडी से 2 विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। विभा देवी और प्रकाश वीर का इस्तीफा आया है। दोनों ने बिहार विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो चुनावी हलचल के बीच अब विधायकों का दल बदल का दौर भी जारी है और 2 विधायकों ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। और बिल्कुल 2 तस्वीरें देखिए, सियासी लिहाज से ये 2 तस्वीरों के बड़े मायने हैं। पहली तस्वीर आज की है जहां पर ये दोनों विधायक जो हैं नवादा में ये पहुंचते हैं और इस्तीफा दिया जाता है नंदकिशोर यादव को और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर है ये कुछ महीने पहले की तस्वीर है, 22 अगस्त 2025 की तस्वीर, जहां पर मंच बीजेपी का था। एनडीए के तमाम नेताओं का जुटान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर पहुंचने वाले थे और उसी मंच पर विभा देवी नजर आ रही होंगी। उस दौरान की तस्वीरें जहां पर मानकर चला जा रहा था कि प्रकाश वीर और विभा देवी ये दोनों की तरफ से बहुत जल्द आरजेडी का दामन छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आरजेडी से दामन छोड़ाने के बाद ये आखिर कहां पर जाने वाले हैं, ये मानकर चला जा रहा है कि अब जेडीयू से चुनावी ताल ठोकते हुए ये नजर आ सकते हैं। और आरजेडी से विधायक जो हैं प्रकाश वीर, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा क्या कुछ, जरा वो सुनिए। हम लोग एमएलए पद से त्यागपत्र दे दिया है। एमएलए हम लोग अब आप आरजेडी के सदस्य नहीं हैं? नहीं, एमएलए ही से हम रिजाइन कर दिया। यहाँ पे आए बीजेपी के नेता, बड़े नेता से मिलने, क्या कुछ वजह रही, क्या बातचीत हुई है? वही अपना त्यागपत्र देने चले आए, एमएलए पद से दे दिया है अध्यक्ष जी को समर्पित। आगे आपकी क्या लड़ाई, कैसे आगे जनता जो फैसला लेगी, हम अपने से नहीं लेंगे। जनता के साथ हम लोग शुरू से चलते आए, इसलिए जनता जो निर्णय लेगा उसके। आरजेडी से मुंह भंग क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया, कुछ बताएं। कोई हमको से बात हुई आपकी, लालू फैमिली से कुछ बात? कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा बात नहीं है। आप चुनाव तक? नहीं, इंतजार। नवादा एक बार गए थे वो, यात्रा के क्रम में हम लोगों को भी आमंत्रण नहीं दिए थे, हम लोग नहीं गए। उसके बाद कोई भीड़ से एक सिंगल आदमी, उसका चेहरा भी आज तक नहीं आया सामने, कौन आदमी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आरजेडी से ही, जहां पर संभावित प्रत्याशी के नाम सामने आ रहे हैं। तो देखिए न्यूज 18 पर संभावित प्रत्याशी के नाम, जिसमें कौन कौन से नाम है जरा उसे भी देखते चलिए। मधुबनी से समीर महासेठ, ये नाम आरजेडी की तरफ से संभावित सूची में। अस्थावा से रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया का नाम, जहानाबाद से सुदय यादव के नाम सामने आते हुए, जिसमें
अब ये मानकर चला जा रहा मटिहानी से बोको सिंह, ये वो कुछ नाम है। हालांकि पुराने कई चेहरों को एक बार फिर से रिपीट करने की बात सामने आ रही है। लालगंज से शिवानी शुक्ला, ये वो नाम है जो कुछ नाम नए तौर पर आपको दिख रहे होंगे। मधुबनी से समीर महासेठ का नाम सामने आता हुआ। तो आरजेडी के संभावित प्रत्याशियों की सूची इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, जहां पर इन नामों को टिकट मिलने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि औपचारिक घोषणा का होना बाकी है, लेकिन उससे पहले संभावित चेहरों की सूची आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जेडीयू के संभावित उम्मीदवार से जुड़ी हुई सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं। सकरा से आदित्य कुमार का नाम सामने आता हुआ, रुपौली से कलाधर मंडल का नाम सामने आ रहा है, वहीं जमालपुर से नचिकेता, जगदीशपुर से। अब एक एक जरा वो नाम देखिए। जेडीयू के संभावित नामों में जमालपुर से नचिकेता का नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा का नाम बताया जा रहा है जो संभावित लिस्ट तैयार हुई है। राजगीर से कौशल किशोर का नाम सामने आता हुआ, साथ ही आपको बताते चले धोरैया मनीष कुमार का नाम सामने बताया जा रहा है। झाझा दामोदर से रावत का नाम जो है वो सामने आता हुआ। राजपुर से संतोष निराला, धोरैया से मनीष कुमार जिसकी चर्चा हमने अभी अब से थोड़ी देर पहले ही आपसे की थी, और झाझा से दामोदर रावत के नाम की चर्चा चल रही है। फुलवारी शरीफ श्याम रजक, ये नाम स्वाभाविक तौर पर बताए जा रहे हैं। मसौड़ी से अरुण मांझी, और इन जिन नामों की चर्चा हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये संभावित नाम जरूर हैं, लेकिन एक बार फिर से पुराने चेहरों पर जेडीयू की तरफ से भरोसा एक बार फिर से जाहिर किया जा रहा है, ये संभावना जाहिर की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि बिहार की जनता को पीएम मोदी और बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व पे देश में उसको भरोसा है और इसीलिए इस डबल इंजन की सरकार का वापस से 14 नवंबर को फिर से गठन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से अजय आलोक कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दो राय ही नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता का भरोसा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, उनका भरोसा जो है डबल इंजन की सरकार पर है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव के बिहार के हर परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे पर भी जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने तेजस्वी पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। साथ ही प्रशांत किशोर पर चुनाव के बहाने फंड जमा करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। एक धूर्त दूसरे को मूर्ख बना रहा है। बिहार की जनता दोनों का रंग देख चुकी है। तेजस्वी को तो जानती हैं, इनको भी जानती है साहब को। 21-21 हज़ार रुपये लेके 25 करोड़ जमा कर लिए 100 टिकट देने के लिए। अभी गाली खा रहे हैं चारों दरगत से। इनकी धूर्तता धीरे धीरे निकल के आ रही है सामने। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं सहयोगी रुचिका का। रुचिका, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है जहां जन स्वराज की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। 13 अक्टूबर को जन स्वराज की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। प्रशांत किशोर की अध्यक्षता में ये दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। तो 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है पहली लिस्ट में, और अब दूसरी लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 13 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी जन स्वराज की तरफ से, और ऐलान के दौरान प्रशांत किशोर वहां पर मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि दूसरी लिस्ट में किन किन को जगह दी गई है, क्योंकि हाल फिलहाल में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी प्रशांत किशोर से उन्होंने मुलाकात की थी। अब दूसरी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों को जगह दी जाती है ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए दूसरी लिस्ट अब जन स्वराज की भी आने वाली है। 13 अक्टूबर का वो दिन रखा गया है जब दूसरी लिस्ट प्रशांत किशोर की तरफ से जारी कर दी जाएगी कि जो दूसरी लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार होते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, 243 सीट पर चुनाव लड़ने का प्लान प्रशांत किशोर का है। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह जेडीयू से नामांकन की तैयारी में जुटे हुए हैं, और 14 अक्टूबर की तारीख जब नामांकन को लेकर लोगों को निमंत्रण तक दिया जा रहा है। दूसरी ओर आरजेडी से बीना देवी की चर्चा तो है, लेकिन टिकट न मिलने से उन्होंने प्रचार शुरू नहीं किया है। दो बाहुबली उम्मीदवारों के आमने सामने आने से मोकामा का ये सियासी माहौल जो है इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म नजर आता है। जनता का अपना बोल रहे हैं कि 14 तारीख को लाइए नॉमिनेशन में। कौन पार्टी से नॉमिनेशन है? किस पार्टी से? नीतीश पार्टी से।
तो शुरू से हम बता रहे हैं, हम पार्टी बदलते हैं क्या? हाँ जनता को न्योता दे रहे हैं। हाँ, कुल के बुला रहे हैं नॉमिनेशन में, चलिए 14 तारीख को। 14 तारीख का नॉमिनेशन का तैयारी है। हाँ, क्या क्या तैयारी है? तैयारी खाना है, पीना है, कुल का नॉमिनेशन करेंगे, फिर क्षेत्र घूमेंगे, जाएंगे बाहापर तक। वैशाली के राघोपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो राघोपुर से चुनाव लड़ने का वो ऐलान करें। प्रशांत किशोर ने इसके आगे कहा कि उन्होंने जनता से मिलकर समस्याओं को जाना है और 24 घंटे में बदलाव दिखेगा। यादव जी को घोषणा करने दीजिए कि राघोपुर को छोड़कर किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई उनका गढ़ है ना, उनके माँ बाप की ये सीट है, रही है, वो भी यहाँ पर दो बार से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है। इतना हिम्मत तो होना चाहिए कि कहे कि हम राघोपुर से ही लड़ेंगे चुनाव। अगर राघोपुर छोड़कर कहीं दूसरे जगह से लड़े तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का सहयोगी रुचिका। क्या बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, तो इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एलजेपीआर की तरफ से एक बड़ी बैठक की जा रही है। पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और प्रिंस राज भी इस बैठक में मौजूद हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सूरजभान सिंह और कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। प्रिंस राज भी इस बैठक में शामिल हैं। संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलजेपीआर की तरफ से ये बड़ी बैठक की जा रही है। पशुपति कुमार पारस के अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक जारी है। तो बता दें कि आरएलजेपी की ये बड़ी बैठक है, जहां पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक की जा रही है और इस बैठक में प्रिंस राज, सूरजभान सिंह और कई बड़े नेता जो आरएलजेपी के हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आने वाले विधानसभा में कैसे चुनाव लड़ना है, इस पर मंथन जारी है, चर्चा की जा रही है। देखना होगा कि आरएलजेपी अकेले चुनावी मैदान में रहती है या किसी गठबंधन के साथ गठजोड़ करके आगे बढ़ती है। और बड़ी खबर इस वक्त एक और आती हुई, जहां बिहार में किसकी बहार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पटना लौटने वाले हैं। पटना लौटने के बाद अपने उम्मीदवारों के बीच सिंबल के वितरण की चर्चाएं इस वक्त बेहद तेज होती हुई बताया जा रहा है, क्योंकि आज ही तेजस्वी यादव लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर यह मानकर चला जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और कल शाम पटना से लौटने के साथ ही सिंबल वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचेंगे और पटना में ही घोषणा की जाएगी, चाहे वो सिंबल का वितरण हो या सहयोगियों के साथ की बात हो। बिल्कुल, देखिए विभा, ये कल 4:40 की फ्लाइट है दिल्ली से तेजस्वी यादव की, उसी फ्लाइट से वो लौटेंगे और उसके बाद वो पहले अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर लेंगे और फिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जो है उसको सार्वजनिक किया जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे भी हो वो उसको सार्वजनिक करेंगे। और फिर देर रात तेजस्वी यादव अपने तमाम जो पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच टिकट का वितरण करेंगे और उसके बाद यानी कि 15 तारीख को सेकेंड फेज के जो प्रत्याशी होंगे उनके टिकट का वितरण वो करेंगे। तो तेजस्वी यादव जो है वो पूरे तौर पे रणनीति बना चुके थे और प्रत्याशियों को जो कॉल जाने थे वो चले भी गए हैं और अब वो तमाम प्रत्याशी जो है कल तेजस्वी यादव के पटना। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में